चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली कुछ परेड़े किसान एमएसपी और कर्ज माफी की मांग। हरियाणा के 12 जिलों में धारा 144 लागू, 7 जिलों में इंटरनेट बंद। वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील, पुलिस ने सिंघोर टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और किले ठोकी। इसके अलावा सरकार ने पैरा मिलिट्री की 64 कंपनियों को किया तैनात। ट्रैक्टर को केवल 10 लीटर डीजल मिलेगा। लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश में बोले पीएम मोदी। कहा कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। साथ ही कहा 2023 में इसकी छुट्टी हुई थी, अब 2024 में सफाया होगा। अब तो बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार। ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने की सर्जिकल स्ट्राइक। 3 लाख से ज्यादा सिम किए बंद। इसके अलावा 1.4 लाख मोबाइल नंबर भी किए ब्लॉक। किसानों के रास्ते में कील और कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा किसानों के लिए न एमएसपी का कानून बनाया गया और न ही किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। दिल्ली से श्रीनगर इसी महीने से ट्रेन चलने की संभावना। सफर में लगेंगे 12 घंटे। कटरा ट्रैक का काम 97% हुआ पूरा। इसके शुरू होते ही कश्मीर से जुड़ जाएगी राजधानी। यूपी में इंटर्नशिप योजना हुई शुरू। करोड़ों युवाओं को पढ़ाई के साथ मिलेगा रोजगार। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। कहा अध्ययन के अंतिम साल के दौरान ही छात्र को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हम इस दिशा में कर रहे हैं काम। देश में आरएसएस बीजेपी नफरत फैला रहे हैं, जबकि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में बोले राहुल गांधी। साथ ही आक्रामक रुख में बोले हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा कदम जातीय जनगणना, और मैं इसे करके दिखाऊंगा फिर चाहे कुछ भी हो जाए। भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीती तो इंडिया अलायंस जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाब नबी बोले मैं न तो बीजेपी के नजदीक और न ही कांग्रेस के साथ ही। कहा अगर भाजपा कुछ भी गलत कर रही है तो मैं उनकी आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति हूं। असम में अब तंत्र मंत्र और जादू टोने से इलाज करना होगा कानूनी अपराध। हेमंत सरकार ने पास किया विधेयक। कहा बहरापन, गूंगापन और अंधापन जैसी कई बीमारियों में इलाज के नाम पर जादुई उपचार करना गैर कानूनी होगा। बिहार में एनडीए सरकार की आज अग्नि परीक्षा। फ्लोर टेस्ट से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। गया में बीजेपी विधायकों से की वर्चुअल मीटिंग। वहीं तेजस्वी यादव के समर्थन में लगी पोस्टर जिनमें लिखा बिहार की है मंजूरी, तेजस्वी है जरूरी। राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन पर मचा बवाल। यहां एक होटल में करीब 500 लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, लेकिन इसकी भनक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता को लग गई। लिहाजा वे मौके पर पहुंच गए और उसे रोक दिया। कभी कभी लगता है कि मैं आतंकवादी हूं। पंजाब की चुनावी सभा में बोले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। कहा केंद्र मेरे साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही, वह मुझे डराकर चुप कराना चाहते हैं, जो कि होने वाला नहीं है। किसानों के दिल्ली मार्च से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू। दिल्ली पुलिस ने यह कदम किसान मार्च के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को न होने देने के मकसद से उठाया। पीएम मोदी ने एमपी में लोकसभा चुनाव की ठोकी ताल। झाबुआ में 7,500 करोड़ रुपए की परियोजना का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले अकेले बीजेपी जीतेगी 370 सीटें। साथ ही कहा कांग्रेस पाप के दलदल में फंसी, इनकी दो ही ताकत, पहली लूट और दूसरी फूट। प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर की गई कार्रवाई। हाल ही में पीएम मोदी से की थी मुलाकात। वहीं पार्टी से निकाले जाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले क्या कांग्रेस में रहने के लिए चमचागिरी जरूरी है। राम और राष्ट्र पर नहीं होगा कोई समझौता। रामलला की आंखें सोने चांदी के हथौड़े और छेनी से तराशी गई। मूर्तिकार योगीराज ने शेर की तस्वीर। कहा इन्हीं की मदद से दिव्य आंखों को उकेरा। जल्द ही चांद पर जाएगा भारतीय अंतरिक्ष यात्री। इसरो के साइंटिस्ट पी वीर मुथेवेल ने बताई भारत के स्पेस स्टेशन की महत्वाकांक्षी योजना का इस दिशा में तेजी से काम हो रहा। जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिससे देश की राजनीति में आएगा तूफान। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा दावा। कहा देश ने विभाजन की विभीषिका को देखा और मैं नहीं चाहता कि देश ऐसा कुछ दोबारा देखे। दिल्ली में छाया घना कोहरा। श्रीनगर में -2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। वहीं एमपी यूपी सहित 8 राज्यों में बारिश की संभावना। पंजाब राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले होंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने किया दावा। कहा भाजपा किसी भी समय विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। सीएम योगी ने शिवाजी महाराज के पराक्रम को किया याद। कहा महाराष्ट्र वाले भाग्यशाली हैं कि आपको संतों का आशीर्वाद मिल रहा।
73 साल के हो गए पीएम मोदी, उनकी जगह अमित शाह या योगी आदित्यनाथ में से कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? सर्वे में मिला 29% लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अगर कोई चेहरा उपयुक्त है तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। 25% लोगों का मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उपयुक्त है। इसके अलावा 16% लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम लिया। मोदी से बोले दिग्विजय राम और ईवीएम आपके राजनीतिक हथियार, लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने का साहस दिखाएं, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। सरकार ने 10 फरवरी तक 18.38 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स वसूला। पिछले साल से 2.71 लाख करोड़ ज्यादा 2.77 लाख करोड़ रिफंड भी जारी किया। भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया से अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल हारा। कंगारुओं का यह चौथा टाइटल, 79 रन से जीता मुकाबला। पाकिस्तान में लौटेगा नवाज राज, सेना ने लगाया नवाज शरीफ पर दाव, तो निर्दलीयों के भी बदले सुर। 20 सांसदों ने थामा पीएमएलएन का हाथ। वहीं कई बूथों पर पुनर्मतदान के आदेश। धांधली के दावों और विरोध प्रदर्शनों के बीच चुनाव आयोग ने लिया फैसला। हरियाणा के 7 जिलों में 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद। डोंगल और ब्लग एसएमएस पर भी रोक। सरकार ने 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच से पहले लिया फैसला। उत्तराखंड के हल्द्वानी मामले का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। अब तक सपा नेता के भाई समेत 75 से अधिक लोग गिरफ्तार। वहीं महिलाओं को किया जा रहा चिन्हित। सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के तरन तारण का किया दौरा। इस दौरान 1080 करोड़ की लागत वाले थर्मल प्लांट का किया उद्घाटन। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी में कुछ तय नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने अटकलों को किया साफ। कहा लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत चल रही। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली कुछ पर अड़े किसान, एमएसपी और कर्ज माफी की मांग। हरियाणा के 12 जिलों में धारा 144 लागू। 7 जिलों में इंटरनेट बंद। वहीं पुलिस ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और किले ठोकी। इसके अलावा सरकार ने पैरा मिलिट्री की 64 कंपनियों को किया तैनात। जी हां, अपनी फसलों के लिए एमएसपी और कर्ज माफी समेत कई अन्य मांगों को लेकर दिल्ली में किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन का रुख अपनाने पर सरकार सतर्क हो गई। किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च अभियान के तहत किसानों से राष्ट्रीय राजधानी से जुटने का आह्वान किया है। इसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों के किसान संगठन शामिल हैं। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राजधानी के गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई। हरियाणा के पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचकुला डीसीपी सुमेर सिंह ने बताया कि पैदल या ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, मार्च पास्ट करने और किसी भी तरह के लाठी, रोड या हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार ने पैरा मिलिट्री की 64 कंपनियों को हरियाणा भेज दिया गया है, जिनमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के बीच बने संघू बॉर्डर को सीमेंट की बैरिकेडिंग और कटीली तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने बड़े बड़े पत्थरों और बैरिकेडिंग से सील कर दिया गया है। घग्गर नदी के ऊपर बने ब्रिज पर भी आवाजाही ब्लॉक कर दी गई है। वहीं किसानों ने कहा कि फिलहाल वे अपनी अपील पर कायम रहे। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं आदि निलंबित कर दी गई है। यह आदेश 13 फरवरी की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। उधर केंद्र सरकार ने किसानों के यूनियन को पत्र भेजकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री किसान नेताओं से उनकी मांगों को लेकर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने एमपी में लोकसभा चुनाव की ठोकी ताल। झाबुआ में 7,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले अकेले बीजेपी जीतेगी 370 सीटें। साथ ही कहा कांग्रेस पाप के दलदल में फंसी, इनकी दो ही ताकत, पहली लूट और दूसरी फूट। जी हां, पीएम मोदी मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7,550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद आदिवासी महाकुंभ में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस दौरे के जरिए झाबुआ की सीमा से लगी राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों को भी साधने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने इस दौरान रोड शो भी किया। लोगों ने इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगाकर और फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लूट और फूट कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एमपी के लिए एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नई बनी डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने 2 अलग अलग दौरे देखे हैं, एक डबल इंजन सरकार का दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला दौर। उन्होंने कहा कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा, आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। पीएम मोदी ने कहा मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गांव, गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, देश का गौरव है। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है।
यूपी में इंटर्नशिप योजना हुई लॉन्च, करोड़ों युवाओं को पढ़ाई के साथ मिलेगा रोजगार। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, का अध्ययन के अंतिम साल के दौरान ही छात्र को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हम इस दिशा में कर रहे हैं काम। जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इसके तहत शोध कर रहे लाखों छात्र छात्राओं को बड़ा फायदा होने वाला है। सीएम योगी ने यह जानकारी सुशासन दिवस 2024 के तहत लोगों को संबोधित करते हुए दी। सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा या किसी उच्च शिक्षण संस्थान में अंतिम साल के शोध छात्रों को किसी अन्य संस्थान या उद्योग के साथ काम यानी इंटर्नशिप करने पर आधा वेतन सरकार से और आधा वेतन आधा संबंधित उद्योग की ओर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्ययन के अंतिम साल के दौरान ही छात्र को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को एक एक करके सबके सामने रखा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सुशासन की स्थापना अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए बड़े स्तर पर रिफॉर्म किए गए हैं। उन्होंने कहा पहले की सरकारों ने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने और ठगने का कार्य किया, मगर आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। प्रदेश में पहले भी पोटेंशियल था, मगर तब की सरकारों ने इसका बेहतर उपयोग नहीं किया।